नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 3 पर, जिसे हम कर्म योग के रूप में जानते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया और यही हमें जीवन के उद्देश्य को समझाने में मदद करता है। अध्याय 3 की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपने दिल की उलझन को भगवान के सामने रखते हैं। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अगर तप, ज्ञान और योग इतना महत्वपूर्ण है तो हम कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण का उत्तर हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम अपने कार्यों से स्वयं की पहचान बनाते हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करने का उद्देश्य न सिर्फ फल प्राप्त करना है, बल्कि सही कार्य करने से जीवन में शांति और संतुलन आ सकता है। कर्म करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें फल की चिंता करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आशा में डूबे बिना कर्म करो। इसका मतलब यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म करने से ही समाज का कल्याण संभव है। अगर हम केवल खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो समाज की प्रगति नहीं हो पाएगी। हर व्यक्ति को अपने कार्य से समाज में योगदान देना चाहिए। कर्म योग का मतलब है अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ काम करना, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम अपना काम निष्ठा से करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में संतुलन लाते हैं, बल्कि समाज में भी सुधार लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का सही तरीका है कि हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से करें। यह हमें अंतः शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अब अर्जुन के सवाल का जवाब देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्म को एक योग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही है कर्म योग, जिसमें हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के करते हैं। तो दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 3 से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का दिशा निर्धारण करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के सही तरीके से कर्म करना हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। आशा है कि आज की यह चर्चा आपके जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई गीता के अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।